और आप पढ़े लिखे रहेंगे तो अंबेडकर साहब का वो कथन याद रखिएगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो आपको हर हाल में शिक्षा लेना। थ्योरम, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है आपके पास कि एनर्जी जो है किसी फ्लूइड से रिलेटेड कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन प्रकार की क्या हो सकती हैं? एनर्जीज हो सकती हैं। तो ये तीनों एनर्जीज का समेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। दैट मींस प्रेशर एनर्जी प्लस कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी। ये तीनों को जब आप ऐड करोगे तो इसका टोटल समेशन कैसा आना चाहिए? कांस्टेंट। कैसा आएगा? कांस्टेंट। तो ये चीज बर्नौली ने क्या की? फाइंड आउट की। द बर्नौली हैज फाइंड आउट दिस थिंग कि when you add all the three energies related to a fluid which is flowing continuously, ये चीज ध्यान रखना, कैसा फ्लो कर रहा है? कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस फ्लो शुड बी देयर, सो द फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब आइडियल फ्लो होना चाहिए। इसको कैसा फ्लो बोलते हैं? आइडियल फ्लो। और एक और तरीके का आइडियल फ्लो अपन ने देखा था कल, जिसके बारे में पढ़ा था, वो क्या था? स्ट्रीम लाइन। उसको अपन क्या बोलते थे? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन फ्लो देखा था ना कल अपन ने। स्ट्रीम लाइन फ्लो की डेफिनेशन क्या थी? हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रीम लाइन फ्लो? व्हाट इज स्ट्रीम लाइन फ्लो? जबकि कोई फ्लूइड किसी पाथ को फॉलो करे एक चैनल पे, लेट अस सपोज दिस इज अ पाथ, और इसके किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी हो जाए? कांस्टेंट। वेलोसिटी फिक्स हो जाए। दैट मींस यदि यहां पर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो जितने भी पार्टिकल यहां से निकलेंगे सभी की वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड एवरी टाइम। हर एक बार ये v1 का वेलोसिटी कितना बनेगा यहां पे? 5 मीटर पर सेकेंड। जरूरी नहीं है कि पहला पार्टिकल जाए, जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल यहां से क्या कर जाएंगे? फ्लो कर जाएंगे, तो उनकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे हमेशा कितनी बनी रहेगी? 5 मीटर। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट आप ले लेते हो, फॉर सपोज यहां कहीं पर। अब यहां पर वेलोसिटी आपके पास v2 है और ये यदि 7 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां से जितने भी पार्टिकल फ्लूइड के निकलेंगे सबकी वेलोसिटी इस जगह पर कितनी होगी? 7 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, पर उन दो पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स हो चुकी है। दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर टाइम पीरियड t। 2 घंटे के लिए आप एनालिसिस करोगे, 2 घंटे तक यहां पर वेलोसिटी 5 बनी रहेगी, यहां वेलोसिटी कितनी बनी रहेगी? 7 बनी रहेगी। सो दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। और ये एक चैनल को फॉलो करता है, इस पाथ से ये भटकेगा नहीं, पूरा का पूरा फ्लूइड यहां से जाएगा। तो जब ये फ्लूइड पार्टिकल जाएंगे तो एक कर्व्ड पाथ को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? कर्व्ड पाथ को। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, पर ये पाथ एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को? ये अपन ने देखा था कि none of the two streamlines can cut each other. What kind of flow it is called? Steady flow. S T E A D Y, यही था steady flow. That means a fixed flow. कैसा फ्लो है ये? फिक्स्ड फ्लो है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। और इसमें फिर क्या आता है आपके पास? स्ट्रीमलाइन फ्लो। कैसा फ्लो आता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो।
So what is Bernoulli's theorem here? The pressure energy, kinetic energy and potential energy related to a streamline flow or steady flow or ideal flow. The summation of these three energies are always constant. The summation is always constant. So we can say that kinetic energy, pressure energy को आप किससे बताते हो? P से, plus kinetic energy को किससे बताते हो? KE, plus potential को किससे? PE is equal to क्या होना चाहिए? Constant. So this is the basic mathematical expression for Bernoulli's theorem. चलिए इसके बाद इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें, तो we will prove it through this figure only we can prove it, है ना? तो सबसे पहले you need to draw bottom line. So let us say there is a ground surface, है ना? इसको आप हैचिंग लाइन से ऐसे बता दो. So this is your ground. इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे. क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे इस पूरे फिगर का. तो अभी इसके दो एंट्री पॉइंट्स हैं, एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है. तो इसको आप नंबर 1 बोल दो यहां पर, और इसको आप क्या बोल दो? नंबर 2. यहां पर एक सेंटर पॉइंट दो, यहां पर एक सेंटर पॉइंट दो. यहां से लेट अस से द हाइट इज h1 एंड दिस हाइट इज h2. सो देयर आर टू डिफरेंट साइड्स. ये इक्वल भी हो सकती हैं. एक सीधा पाइप ले लोगे तो h1 किसके इक्वल हो जाएगी? h2 की. तो आप इसको बोल दो h1 और इसको क्या बोल दो? h2. लेट अस से यहां पर जो प्रेशर है पॉइंट 1 पे वो P1 है, वेलोसिटी V1 है. यहां पर प्रेशर है P2 और वेलोसिटी कितनी है? V2. तो ये नोमेनक्लेचर्स अपन को बताना पड़ेंगे कि एंट्री पॉइंट पर जहां से फ्लूइड अंदर जा रहा है वहां P1 V1 H1 है. एग्जिट पॉइंट पे जहां से फ्लूइड बाहर आ रहा है वहां पर P2 V2 H2 है. अच्छा, डेंसिटी तो फ्लूइड की चेंज होगी नहीं. कल मैंने बताया था जो फ्लूइड अंदर जा रहा है वही फ्लूइड कहां आएगा. और एक इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन. व्हाट वाज दैट? एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी एट फर्स्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी एट सेकंड पॉइंट. यहां का एरिया वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे, यहां का एरिया वेलोसिटी मल्टीप्लाई करोगे, दे विल बी इक्वल. दैट मींस देयर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्या होगा? ये इक्वेशन का नाम क्या था? कंटिन्यूटी इक्वेशन. क्या नाम था? कंटिन्यूटी. दैट मींस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी. आप एरिया बढ़ाओगे वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी. फ्लूइड क्या होते हैं? एवरी मटेरियल विच कैन फ्लो, जो क्या कर सकता है? फ्लो करता है. जस्ट लाइक एयर, वाटर, ऑयल, दे ऑल आर फ्लूइड. और फ्लूइड में यस सेंड पर समटाइम्स व्हेन इट इज वेरी मच रिफाइंड, व्हेन इट कैन फ्लो कंटिन्यूअसली एंड कैन नॉट कम टू द ग्राउंड. ठीक है. तो यहां पर यदि अपन बात करें तो फ्लूइड में एक आइडियल फ्लूइड होता है. कैसा फ्लूइड होता है? नॉर्मली हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें आइडियल फ्लूइड एयर को माना जाता है, पर इट इज ऑल्सो नॉट द आइडियल फ्लूइड, क्योंकि एयर में भी कुछ ना कुछ क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है. इट कैन नॉट फ्लो कंटिन्यूअसली अप टू द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. तो यहां पर आपके पास आइडियल फ्लूइड यदि अपन देखें कोई, तो वो ऐसा फ्लूइड होगा जो कि आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो देगा. कैसा फ्लो देगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है एक चैनल्ड पाथ में लगातार क्या करेगा? वो कंटिन्यूअस फ्लो करेगा. यहां पर इस जगह पर देखो एरिया कैसा है? कम. ये सकरी जगह है थोड़ी सी. यहां डायमीटर कम है और यहां डायमीटर कैसी है? तो तुम बताओ वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? कम जगह पर. टर्बुलेंस कहां ज्यादा होगा? फ्लूइड का नॉइस कहां ज्यादा आएगा? कम जगह पर, क्योंकि यहां पर जगह कम है. भाई ये दरवाजा छोटा है, अभी भगदड़ मच जाए, तुम सब निकलो और पूरी क्लास भरी हो, और यहां पर एक पूरा दरवाजा है और यहां से लोग निकलेंगे, जहां शोर शराबा कहां ज्यादा होगा? छोटे दरवाजे में होगा ना. तो एरिया और वेलोसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं. मतलब तुम एरिया बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम. और एरिया कम कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो ये कहता है कि A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट.
मतलब इस जगह पर तुम एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे, वो यहां पर जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों कैसे आने चाहिए? सेम आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? इट विल बी सेम। When you multiply this area and the velocity of the fluid here, and when you multiply this area and velocity of the fluid there, both the area and velocity multiplication at the first point and the second point will be constant and same. This is called continuity equation. This is used in which theorem? Bernoulli theorem, to prove this thing. What is mass? अच्छा, mass upon volume क्या होता है? क्या होता है? डेंसिटी। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वी, यही होगा। डेंसिटी रो से बताते हैं, रो इंटू वी। नहीं कि वॉल्यूम को अपन जिस टर्म में लिखेंगे दैट विल बी एरिया, ध्यान देना, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस। किस फॉर्म में लिखेंगे? एरिया मल्टीप्लाई, दोनों के लिए अभी अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी तुम क्या करो, डेल्टा टी का मल्टीप्लाई कर दो और डेल्टा टी का डिवाइड कर दो। कोई फर्क पड़ेगा क्या? सेम एंटिटी को मल्टीप्लाई किया और सेम एंटिटी को। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनाता है? स्पीड। इसी को क्या बोल देंगे? वेलोसिटी। तुम देखो यहां पर एक टर्म लिखी है तुमने, v1। v1 मतलब वेलोसिटी। तो अब तुम डिस्टेंस बाय टाइम को लिख दो क्या? ये हो गया रो ए वी और साथ में कितना? डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन अब बहुत जगह यूज होना है इस पूरे बर्नौलीज थ्योरम में। तो मास का फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। रो ए वेलोसिटी और टाइम। नोट करो इसे। रो ए वी डेल्टा टी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास in terms of density, area, velocity and time. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों जगहों पर काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस वर्क डन कहलाएगा। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी का डिफरेंस। तो जितना काइनेटिक एनर्जी यहां मिला और जितना यहां मिला, दोनों को तुम क्या कर दो? माइनस। कहां पर ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी? 1 पे कि 2 पर? क्योंकि मास तो सेम है, वेलोसिटी कहां ज्यादा है? तो यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और यहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर। कॉमन क्या निकल आएगा? इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा? हाफ एम। अंदर क्या बचेगा? v1 स्क्वायर माइनस, इसको इक्वेशन दे दो 2 और यहां दे दो वर्क डन। ये डेल्टा के ही बोल दो तुम, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। नोट करो ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन 0.1 एंड 0.2। समझ गए बात को? The difference of kinetic energy. समझ गए? अच्छा, मास क्या था? मास का फॉर्मूला बताओ। रो ए वी, वहां रख दो मास की जगह। तो इस मास की जगह तुम रख दोगे तो क्या बनेगा तुम्हारे पास? हाफ, जल्दी बताओ, रो ए वी डेल्टा टी। अंदर क्या बचा? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको भी तुम पैरेलली इसी से रिलेट कर सकते हो, चाहो इसको 2 दे दो या उसको 2 दे दो, एक ही बात है। जब भी किसी चीज का एनर्जी बढ़ता है तो आप बोलते हो वर्क डन हुआ। आपने वर्क डन किया, आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, तो इंजन ने, तुमने वर्क दिया हाथ से किसको? मैकेनिज्म को, तो इंजन पे वर्क हुआ। पर जब ब्रेक लगाया तो स्पीड कम हुई, उस समय तुम बोलोगे वर्क खींच लिया। तो एक पॉजिटिव वर्क होता है और एक वर्क डन नेगेटिव आएगा। कैसा वर्क डन आएगा? जब भी आप वर्क खींच लेते हो तो आप कौन सा साइन लगाते हो? नेगेटिव। ध्यान रखना। अब जब नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो यहां क्या बचेगा? हाफ रो
ए वी डेल्टा टी, अंदर क्या बचा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दिस इज डेल्टा के ई। ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क विच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। चलिए अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कहां ज्यादा होगी, यहां पर कि यहां पर? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? m इंटू जी इंटू एच। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, हाइट पे डिपेंड करती है। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी। तो यू विल से डेल्टा पी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? जहां ज्यादा है एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। एम और जी तो कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी है ये पॉइंट अर्थ पे और ये चांद पे जो जी अलग अलग होगा। अर्थ पे एक ही जगह पे होगा तो ग्रेविटी सेम होगी, मास सेम ही जा रहा है। तुम देखते रहो m1 इज इक्वल टू m2, जितना मास अंदर गया उतना बाहर निकला एक गिवन टाइम पीरियड में। सो दैट मींस mg तुम कॉमन ले लो, तो यू विल हैव m इंटू जी, अंदर क्या बचा H2 माइनस, इसको इक्वेशन दे दो डेल्टा पीई। अच्छा यहां भी हम रख सकते हो, m आया है ना यहाँ पे, m का फॉर्मूला क्या रखोगे? रो ए वी डेल्टा टी रख दो, रो ए वी डेल्टा टी, H2 माइनस H1, this is delta of PE, potential energy. This is another equation, you can give it number 3. तो बच्चों जैसा कि हमने देखा कि ये जो बर्नौलीज थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार के चेंज होते हैं विद इन द सिस्टम। एक होता है काइनेटिक एनर्जी का चेंज और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। काइनेटिक एनर्जी का चेंज ये आता है आपके पास और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इस फॉर्म में आता है। इनको आप दो इक्वेशन दे सकते हैं ए और बी के फॉर्म में, ये मेजर इक्वेशंस हैं और ये होगा विद इन द सिस्टम। यहाँ पर देखो एरिया कम है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो यू कैन राइट एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एंड एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ पर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पर यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि एरिया कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये रिलेशन हमारा बैठ रहा है। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस इस सिस्टम के अंदर हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक वर्क डन हो रहा है। इसके शेप को देखिए, इसके शेप के कारण एक वर्क डन हो सकता है, फ्लूइड के फोर्स प्रेशर के कारण एक वर्क डन हो सकता है जो फ्लूइड इसमें से फ्लो कर रहा है। तो ये वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और यही वर्क डन जो होगा ये कॉज बनेगा इस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का और इस काइनेटिक एनर्जी के चेंज का विद इन द सिस्टम। तो यू नो कि व्हाट इज वर्क, कार्य क्या होता है। तो अपन जानते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी फोर्स को अपन लिख सकते हैं प्रेशर के फॉर्म में, दैट इज P इंटू ए। फोर्स मीन्स प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो आप फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अभी यहाँ पर आप देखिए आगे कि प्रेशर और एरिया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर एरिया के साथ और डी के साथ टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये जो d है इसको इस t के साथ आप फ्रैक्शन में ले आइए, तो यू विल हैव p इंटू ए इंटू डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी मल्टीप्लाई d डिवाइड बाय ये वाला डेल्टा टी। तो आपने d के साथ d को न्यूमरेटर बना के डेल्टा टी को डिनोमिनेटर बना दिया यहाँ पर, और p इंटू ए और यहाँ पर आपके साथ क्या आ गया है, ये वाला डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का आपने डिवाइड किया, डेल्टा टी का मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर d बाई टी, ये d बाई टी डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बनता है हमारे पास वेलोसिटी। तो यू विल गेट लाइक दिस
that work done is equal to P multiply A multiply V, this d by t V, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी बनाएगा, इनटू क्या आ जाएगा आपके पास डेल्टा टी। तो ये आपके पास वर्क डन का एक एक्सप्रेशन बना जो वर्क डन यहाँ होगा, और वही वर्क डन कॉज करेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का। अभी आप देखिए ए बी और सी को अपन कोरिलेट करा सकते हैं। कैसे? अपन जानते हैं कि ये वर्क डन कॉज बनेगा इस पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के चेंज का, तो अपन लिख सकते हैं इसमें क्या, वी कैन राइट इट लाइक दिस, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम, कि जो वर्क डन होगा वही कॉज करेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को। तो वी कैन राइट लाइक दिस, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ के ई प्लस डेल्टा ऑफ पी विच इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अब देखिए हमें ये एक्सप्रेशंस रखना पड़ेंगे जो हमको मिले हैं। तो वर्क डन इज पी ए वी डेल्टा टी, और इज इक्वल टू ये हमारा चलेगा क्या, डेल्टा ऑफ के ई में क्या आ जाएगा, हाफ रो ए वी डेल्टा टी, हाफ रो ए वी डेल्टा टी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आपके पास कितना आया है, देखो रो ए वी डेल्टा टी h2 माइनस h1, रो ए वी डेल्टा टी h2 माइनस h1। p की जगह अब अपन यहाँ क्या लिख सकते हैं, p1 माइनस p2 a v डेल्टा t इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म अपने पास आ जाएगा, हाफ रो ए वी डेल्टा t v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और आगे क्या है देखिए यहाँ पे, प्लस रो ए वी डेल्टा टी h2 माइनस h1। ठीक है ना। तो इस P की जगह अपन ने P1 माइनस P2 रखना है, क्योंकि जो प्रेशर है वो दो टर्म्स के बीच में चेंज हो रहा है, P2 और P1 के। अभी P1 पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है और P2 पे कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई है, एरिया कम हो गया है। एरिया कम होने से प्रेशर बढ़ता है, ये आपको पता है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होती है एरिया और प्रेशर की, और एरिया बढ़ने पे प्रेशर कम हो जाता है यदि बाकी टर्म्स स्टैंडर्डाइज रखी जाए तो यहाँ पर इसलिए हमने P1 माइनस P2 किया है। आप P2 माइनस P1 मत करिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली P1 ज़्यादा होगा और P2 कम होगा। अभी इसमें आप देखिए कुछ टर्म्स सीधे सीधे कैंसिल होती हैं आपके पास, AV 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 डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी, ये पूरा कैंसिल होता है। आपके पास बचेगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, और अंदर क्या बच रहा है आपके पास, देखिए ये तो कैंसिल हो गया है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचा, ये भी कैंसिल है, a रो h2 माइनस h1, तो आपके पास बचा है रो h2 माइनस h1। तो इस पूरे में से काफ़ी सारे टर्म्स कैंसिल हुए हैं, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो बच रहा है बच्चों, वो है ये वाला एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 1 और 2 है, हम क्या करेंगे 1 और 2 को सेग्रीगेट कर लेंगे, 1 वाले टर्म एक तरफ रखेंगे और 2 वाले एक तरफ रख लेंगे। सो इट विल बी लाइक दिस 2, तो रो h2। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये वाले टर्मिनोलॉजी बन गई, आपके पास सेग्रीगेशन हो गया, जो ये बता रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होंगी उनका एडिशन इनलेट पे और आउटलेट पे सेम रहेगा। दैट मीन्स ये जो है आपके पास ये है प्रेशर एनर्जी P1 प्लस ये है काइनेटिक एनर्जी एट 1 प्लस ये है पोटेंशियल एनर्जी PE एट 1 इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी एट 2 दिस प्लस ये है काइनेटिक एनर्जी एट 2
प्लस ये है पोटेंशियल एनर्जी एट 2। P1 आपको बता रहा है प्रेशर एनर्जी, हाफ रो V1 स्क्वायर आपको बता रहा है काइनेटिक एनर्जी, रो H1 आपको बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये वेलोसिटी के कारण है। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये हाइट के कारण है। ये प्रेशर के कारण है, तो ये प्रेशर एनर्जी है। दैट मीन्स चाहे आप इस पॉइंट पे बात करो, तीनों एनर्जी को ऐड कर लो, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, या फिर आप इस पॉइंट पे बात करो, तीनों एनर्जी को ऐड कर लो, प्रेशर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ये तीनों का समेशन सेम होगा। नॉट ओनली ऑन दीज 2 पॉइंट्स, बल्कि यहाँ पर यदि आप एक बीच में भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं तो यहाँ पर भी बच्चों ये तीनों एनर्जी का समेशन कांस्टेंट ही रहेगा। यदि आप इसको थर्ड पॉइंट मान लें 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर भी तीनों एनर्जी सेम रहेंगे। ये जो बना आपके पास, ये आपके पास बना बर्नौलीज थ्योरम, जो कहता है कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी will always be constant. So remember this. This is an important topic in physics, जो फ्लूइड के अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहलाता है आपके पास कौन सा थ्योरम? दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहलाता है बच्चों? बर्नौलीज थ्योरम। तो दिस वे वी हैव प्रूव्ड व्हाट? बर्नौलीज थ्योरम। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे इस एफर्ट के लिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ आने वाले कुछ अच्छे वीडियोस में, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। आपको ज़रूरत पड़ेगी हमारे कॉन्सेप्ट्स के साथ इन वीडियोस की, जिनके थ्रू आप अपने मार्क्स को एक्सेल कर पाएंगे साइंस में और फिज़िक्स में। मैं हूँ सौरभ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और अच्छी तैयारी करो और एग्ज़ाम में बिल्कुल झंडे गाड़ दो। तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो।